तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो और करते कुछ भी नहीं। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते निखिल। तन्नू, निखिल निखिल छुप जाओ। किससे बात कर रही थी? मैं हाँ, किसी से भी नहीं। किसी से तो कर रही थी। मैंने सुना था तुझे कहते हुए कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। हाँ दासी, मैंने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं भगवान से बात कर रही थी। मैंने भगवान से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। झूठ बोल रही है तू। अरे अंदर देखा था मैंने तुझे, बार बार गाड़ी की तरफ देख रही थी, जैसे किसी चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो। किसका इंतजार था? जो प्रज्ञा के साथ अभी हुआ, उसी चीज का तो नहीं? मुझे पता नहीं कि तेरा इसमें हाथ है या नहीं, लेकिन मुझे पता चला ना, प्रज्ञा इस घर में आए या ना आए, तुझे मैं इस घर से निकाल के रहूंगी। यस मैम, मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा का डीएनए कियारा के साथ मैच कर गया है। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा ही कियारा के बायोलॉजिकल फादर है। रिपोर्ट तैयार है? यस मैम। ओके, उसे मेरे घर भेज दो। और हाँ, ये रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मैम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये न्यूज़ मुझे अभी अभिषेक मेहरा को बता देनी चाहिए। मैं आपको भी एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे बता दो उस फाइल में क्या था। तब मैं उससे डर गई थी, पर अब नहीं डरने वाली। और जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करके रहूंगी। आयमन का है ये। अभी हाँ ये लो हल्दी वाला दूध, गरम गरम पिला दो, फौरन आराम आ जाएगा। आराम से पियो, गरम है। एक फूल दो माली। क्या? ये सीन देख के मुझे एक मूवी की याद आ गई, जहाँ पे दो माली एक ही फूल को पानी पिलाने के लिए मरे जा रहे थे। पर इन दोनों के बीच का कंपटीशन देखकर एक चीज तो क्लियर हो गई है तनु, कि चाहे इनका साइलेंट प्यार हो या फिर उनका सामने से प्यार, इन दोनों के इस कंपटीशन से एक दूसरे के लिए नफरत और बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा के घर लेके जाना है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और कोई इसे हमसे छीनना चाहता है। छीनना चाहता है? कौन मैम? है कोई जो ये नहीं चाहता कि ये रिपोर्ट अभिषेक मेहरा को मिले। सो बी वेरी केयरफुल और ध्यान से जाना। अभी देने जाऊं? नहीं, सुबह चले जाना और ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मेहरा के हाथ में ही देना और किसी के हाथ में नहीं। ओके? ओके मैम। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। थैंक यू मैम। ओके। रिपोर्ट तो उन्हें सुबह मिल जाएगी, पर मैं उन्हें अभी फोन कर लेती हूँ। मिस्टर मेहरा कब से रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और ये गुड न्यूज़ सुन के एटलीस्ट आज की रात तो वो आराम से सो जाएंगे।
और उन्हें ये भी तो बताना है उस आदमी के बारे में जो इस रिपोर्ट का पीछा कर रहा है। शायद मिस्टर मेहरा को पता होगा कि वो कौन है। ये अभी अपना फोन छोड़ के कहाँ चला गया? हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर मेहरा प्लीज? आप कौन? जी मैं उनकी फैन बात कर रही हूँ। प्लीज मुझे उनसे 1 मिनट के लिए बात करनी थी। आपको अभिषेक प्रेम मेहरा का नंबर कहाँ से मिला? जी वो और इतनी रात को कौन फोन करता है? एक्चुअली एक फैन को उनकी आइडल का नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। अपना नाम क्या बताया आपने? अगर वो बिजी रहेंगे तो मैं बाद में फोन कर लेती हूँ। थैंक यू। हेलो, आज तक तो किसी फैन का ऐसे फोन नहीं आया, तो फिर ये कौन थी? नाम भी नहीं बताया। नाम तो नंबर से ही पता चल जाएगा। पता है अभी को कि मैं उसका फोन चेक नहीं करती, फिर पासवर्ड डालने की क्या जरूरत थी? अभी को फोन कर रही है तो उसे एक्साइटेड होना चाहिए था। वो नर्वस लग रही थी। वो फैन ही थी या कोई और? मुझे अलर्ट रहना होगा। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। इन्फॉर्म में कौन था वो जिसने तुम्हें मारा? अब किसे तुमसे प्रॉब्लम है? एफआईआर हो गई? हाँ, वो अभी ने करा दी। गुड। खुद गिल्टी फील कर रहे हैं इसलिए आपने बात करके रिलीफ भी फील कर लिया, पर आपने ये सोचा है कि आपकी वाइफ को कैसा फील होगा। क्या हुआ? I'm sorry दिशा, तुम सही कह रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आलिया से वो सब कह दिया, क्योंकि वो तो मेरी बात का गलत ही मतलब निकालेगी ना। बट ट्रस्ट मी, मैंने उसे कोई रॉन्ग इंप्रेशन नहीं दिया। मैं तो बस I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया आपको। मुझे समझना चाहिए था ना। आप कितने अच्छे हैं। आप कोई गलत इंटेंशन से काम नहीं करेंगे। कोई और आपकी अच्छाई को गलत समझे, उसमें आपका क्या दोष है? आई ट्रस्ट यू। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। जहाँ पे भरोसा होता है वहां पर सवाल तो नहीं होते ना। पर मैंने सवाल किया आपसे, तो गलती मेरी है। आई एम रॉन्ग। तो ना कि बस चुपचाप लेटी रहो। ऐसी हालत में कोई किसी को डांटता है क्या? काश कि मैं आपको बिना किसी डर के फोन कर पाती। इस बात का डर है कि मेरी किसी भी बात से आपको ये ना लगे कि मैं आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। चाहती तो हूं पर ऐसा नहीं हो सकता। यार ये 8 कब बजेंगे? Five, 4, 3, 2, 1.
मैं इन्हें फोन करना चाहती थी और इनका फोन आ गया। हेलो। हे, कैसी हो? मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। क्यों? नहीं पूछ सकते क्या? पूछ सकते हैं, पूछिए। अरे बिल्कुल पूछ सकता हूँ, फिक्र है मुझे तुम्हारी, इसलिए 8 बजते ही मैंने तुम्हें, मेरा मतलब है फिक्र है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 बजने का इंतजार कर रहा था कि 8 बजते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुमसे तुम्हारा हाल पूछूंगा, ऐसा नहीं था। लेकिन आपने फोन तो कर लिया मेरे उठते ही। वो तो बाय चांस हो गया, मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहा था कि अगर फोन लग जाए तो तुमसे बात कर लूंगा, वरना दिन में कभी भी बात कर लूंगा। तो फिर बात नहीं कर लेते? दोपहर तक मेरे हालचाल नहीं बदल जाते? अब कर लिया है तो बात ही कर लेते हैं ना। कीजिए बात। वो मेरी बैंडेज कैसी है? बैंडेज ठीक है ना? और फिर आज सुबह मिस्टर सिंह ने दोबारा बैंडेज कर दी थी ना, तो बिल्कुल ठीक है। दोबारा? वो भी मिस्टर सिंह से? तो और क्या आपसे बोलती? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। आपको तो अपने बैंडेज की फिक्र है कि आपका बैंडेज ठीक है या नहीं। अच्छा, तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी। बोलने से फिक्र होती है। पता रात भर सो नहीं पाया, तुम्हारे बारे में सोचता रहा। और अब तुम्हें देख लिया ना, तो मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। लेकिन तुमने बोलना शुरू कर दिया ना, टेंशन फिर से बढ़ गई। दिमाग तो खाती हो तुम। ओए, ऐसे मत देखो, दोबारा प्यार हो जाएगा। और जिस प्यार में दूरियां हो ना, वो प्यार सिर्फ तकलीफ देता है, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं देख नहीं रही थी, मैं तो सोच रही थी। क्या सोच रही थी? सोच रही थी मिस्टर सिंह ने कितना ख्याल रखा मेरा आपके घर पे। अरे क्या किया तुम्हारे सिंह चने ने? हाँ? उठाकर मैं अपने कमरे में लेकर आया, तुम्हारी चोट साफ की, तुम्हें बैंडेज लगाया, तुम्हें अपने हाथों से दूध पिलाया, और ताज तुम किंग को पहना रही हो। तो ताज तो किंग को ही पहनाते ना। कुछ नहीं किया तुम्हारे किंग सिंह ने, मैंने किया है, मैंने। अरे मैं बेड पे लेटी हुई थी, मैं उठने जा रही थी तो उन्होंने मुझे रोका। ओहो, क्या बड़ा तीन मारा है राजा साहब। तुम बेड पर लेटी थी, तुम उठने वाली थी और तुम्हें उठने से रोका। जय हो राजा साहब की, जय हो। ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने ना किया। ओए, देख लिया मैंने। क्या देखा? तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए। अरे मैं क्यों परेशान करूंगी आपको? तुम मुझे बताना चाहती हो कि मेरा तुमसे ऐसे बात करने से, तुम्हें ऐसे देखने से तुम पर कोई असर नहीं होता है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आप गलत समझ। मैं गलत समझ? चलो ठीक है, तो जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा ना, तब मुझे सही से समझा देना। सामने मतलब? हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी तुमसे मिलने, तो जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तब खुद ही देख लूंगा कि मेरा तुम पर असर होता है या नहीं। अरे लेकिन मिस्टर सिंह, वो अबे नाम कभी तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगी, और ना ही हमारे बीच में कोई आएगा। देखो, मैं प्यार में पागल हूँ, लेकिन प्यार में बेवकूफ नहीं जो ये ना समझ सको कि तुम्हारा कौन सा सच सच है और कौन सा झूठ झूठ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो, और ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। क्या हुआ? तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर भी वही हाल है। हेलो मैं वही आ रहा हूँ मैं। अरे सुनिए, हल मैं भी जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो, यहाँ पर भी वही हाल है। सनी बेटा नाश्ता कर लो। सनी, कहाँ हो बेटा? मैं यहाँ हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं रिविजन कर रहा हूँ, एग्जाम आने वाली है ना। हाँ तो पहले नाश्ता कर लो ना, बाद में पढ़ लेना। अभी नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले खाना खा लो, बाद में कर लेना पढ़ाई, ओके? अरे पढ़ने दो ना दिशा उसे। तुम्हें पता है कल रात को जब मैं उसे गुड नाइट किस करने गया था, तो भी ये पढ़ ही रहा था। देखना इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे क्लास में मेरे बेटे के। टॉप करेगा मेरा बेटा। और हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए तो? ऐसे क्यों बोल रही हो? मेहनत करेगा लेकिन टॉप करेगा, है ना बेटा? नाक तो नहीं कटवाओगे पापा की? नहीं पापा। सी, कितना टेंशन दे रहे हैं आप उसे? अरे मोटिवेट कर रहा हूँ मैं उसे। मोटिवेट कीजिए, पर कंडीशंस तो मत लगाइए। कंडीशंस रखेंगे ना बच्चों के सामने तो खुद पे प्रेशर लेने लगते हैं। उन्हें लगता है अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दिशा तुम उल्टा बोल रही हो। He needs to study hard। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पढ़ाई करें ना। और पता नहीं हम पेरेंट्स को क्या हो जाता है एग्जाम्स के दिनों में। एग्जाम्स को ना भूत बना के प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने।
प्रेशर नहीं लेंगे ना तो अपने आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने आप अच्छे से मार्क्स आएंगे। देखा नहीं आपने न्यूज में बच्चों का क्या हाल हो रहा है प्रेशर के अंडर। सनी, 29 जनवरी को तुम मेरे साथ रहोगे, ओके? ओके मम्मा। आप अपना फोन लाइए। कैसे फोन कर रही हो? हाँ हेलो, 29 जनवरी को पूरब जी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, ओके? भाई क्या करे? क्योंकि 29 जनवरी को आप मेरे और सनी के साथ रहेंगे। हमें एक इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड करना है। कैसा इवेंट? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस इवेंट पर लाइव आने वाले हैं। उनकी मोदी ऐप के थ्रू लाखों बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से वो खुद बात करेंगे। एग्जाम्स में होने वाले स्ट्रेस से कैसे बचा जाए इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि जो बच्चे पढ़ लिख कर इस देश का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे ना, उन बच्चों के कंधों पर पढ़ाई का बोझ नहीं होना चाहिए। इसलिए तो इस इवेंट का नाम उन्होंने परीक्षा पे चर्चा रखा है। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, इस इवेंट के थ्रू NRI प्रवासी स्टूडेंट्स भी उनसे जुड़ेंगे। इसलिए तो सनी का ये इवेंट अटेंड करना बहुत जरूरी है। अरे जरूर अटेंड करेंगे हम इवेंट। क्यों सनी? यस पापा। वैसे थैंक्स इस इवेंट के बारे में बताने के लिए। थैंक्स मुझे नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी को कहिए, जो हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। गुड लक। नाश्ता कर ले। नेल कलर कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। जो घर का मालिक है वो प्रज्ञा का नौकर बना बैठा है और घर के नौकर इस घर के मालिक बन के बैठे हैं। जब तक 10 बार रिंग नहीं बजेगी ना, कोई खोलने नहीं जाएगा। कहाँ रह गए सबके सब? अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कौन इडियट है जो बेल बजाए जा रहा है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती आप? कब से बेल बज रही है? तू ही जाके खोल दे, मैं नहीं जाती। शिव, मेरा नेल तोड़ दिया तुमने। सॉरी मैम, मैंने जानबूझ के। क्या जानबूझ के? शट अप। एक तो इतनी डोरबेल बजाए जा रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा और तुमने मेरा। सॉरी मैम, मैं वो मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा से मिलने आया था। तुम्हें पता है नेल को मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है? पहले से ग्रो करो, फिर इसका शेप बनाओ, फिर अच्छी सी नेल पेंट ढूंढ के इस पे नेल पेंट लगाओ, तब जाके हाथ खूबसूरत लगता है। और तुमने मेरी सारी मेहनत बिगाड़ दी। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। बेटा, इसका रिकॉर्ड तो बचता ही रहेगा। जा, तू जाके अभी से मिल ले। पहले माले पर जाकर, तीसरा कमरा है उसका। जी। रुको, ये देखो, ये लापरवाह इंसान ये एनवेलप देने यहाँ पे आया था और वही भूल के जा रहा है। ये लो और अपनी आंखों का इलाज करवाओ। और तू जाके अपने दिमाग का इलाज करा। घर आए इंसान को पानी तक तो पूछती नहीं और बातें सुना सुना कर हालत खराब कर दी बेचारे की। जा बेटा, तू जाओ। बाहर वालों के सामने मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? ये देखो, देखो क्या किया उसने। ओहो, टूट गया। अब कितना समय लगा था इसे बढ़ाने में? 3 महीने। 3 महीने, कोई बात नहीं, फिर से बढ़ा लेना। तेरे पास तो फालतू का वक्त बहुत है। मैं बोर हो गया तुमसे। I mean, तुम्हारी इस फोटो से कुछ बोलती ही नहीं। तुम सामने होती हो तो कितनी बकबक करती हो। नहीं, पहले से कम बोलती हो, पर मुझे तुम्हारी वही पहले वाली बकबक सुननी है। इस घर में, इस रूम में। पता है, तुम्हारे बिना ना सोने में मजा आता है ना नहाने में। ऐसे लुक मत दो। मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब
जब तक तुमसे टॉवल ना मांग लूं, नहाने में मजा नहीं आता है। जब तक तुम्हारी चिक ना सुन लूं, सो के उठने में मजा नहीं आता था। एक्चुअली तुम्हारी फोटो नहीं, मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है। वापस आ जाओ ना यार। तुम्हारे बिना तो म्यूजिक बनाने में मजा नहीं आ रहा। लाइफ में तुम्हारे ताने और मेरे गाने आ जाएंगे ना, तो जीने का मजा आ जाएगा। किसी ने सही कहा है, नो लाइफ विदाउट वाइफ। अब ये मत कहना कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। तुम मेरी वाइफ हो, और ये मैं बहुत जल्द प्रूव करने वाला हूं। May I come in? Hi, Mr. Abhi. यस, सर ये डॉक्टर अंजलि ने भेजा मुझे डीएनए रिपोर्ट से। मिल ले। या थैंक्स। Yes! Yes!